Hello students, welcome to my YouTube channel Being a Best Teacher। डिस्कस करेंगे इस क्लास में हम चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी का सिलेबस बीएड फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे। साथ में आपको ये सिलेबस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं पहले ये देखेंगे, एंड कैसे थ्योरी के मार्क्स और इंटरनल मार्क्स डिवाइडेड होते हैं, कितने क्रेडिट्स होते हैं। देन आगे बढ़ेंगे सिलेबस की तरफ। यहाँ पे आपका फर्स्ट सब्जेक्ट ईयर 1 में होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। टोटल होता है 100 मार्क्स का, जिसमें से थ्योरी होती है 80 मार्क्स की और इंटरनल आपका 20 मार्क्स का होता है। अब देखिए इंटरनल मार्क्स कौन से होते हैं। इंटरनल मार्क्स वो होते हैं जो आपके कॉलेज के हाथ में होते हैं, कितने मार्क्स देने हैं। आपके टीचर्स वगैरह जो असाइनमेंट्स आपसे या वर्क कराते हैं कोई फाइल्स वगैरह का, तो उसके बेसिस पे आपको ये मार्क्स दिए जाते हैं। 4 क्रेडिट्स हैं इस सब्जेक्ट के। देन आपका सेकंड सब्जेक्ट है इंडिया एंड एजुकेशन। टोटल 100 मार्क्स का होता है, थ्योरी अगेन 80, इंटरनल अगेन 20। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस सब्जेक्ट को कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन बोलते हैं। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में कंटेम्पररी वर्ड नहीं है, इंडिया एंड एजुकेशन है, ऑल्दो आपका ये सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है। तो चैनल पे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट नहीं है या कुछ, तो बिल्कुल सेम है। बस आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज में, आपकी यूनिवर्सिटी में कंटेम्प्रेरी वर्ड यहाँ से हटा दिया है, ऑल्दो ये बिल्कुल सेम है। 4 क्रेडिट्स अगेन। अब यहाँ पे थर्ड सब्जेक्ट जो है वो ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसमें आप करिकुलम में कौन सी लैंग्वेज के थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 50 मार्क्स का ये टोटल सब्जेक्ट आपका है। देखिए थर्ड ए और बी दोनों सब्जेक्ट मिलके 100 के बैठते हैं, तो यहाँ पे 50-50 में डिवीजन है। देन थ्योरी 40 मार्क्स की, इंटरनल 10 मार्क्स की, 2 क्रेडिट्स आपके हैं। देन थर्ड भी सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट्स। 50 मार्क्स का टोटल आपका ये सब्जेक्ट है, अगेन 40 मार्क्स की थ्योरी, 10 मार्क्स का इंटरनल, 2 क्रेडिट्स। अब आगे है सब्जेक्ट 4 हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। 50 मार्क्स का है, देन थ्योरी है 40 की, इंटरनल 10 मार्क्स, 2 क्रेडिट्स अगेन। देन यहाँ पे आपके 2 सब्जेक्ट्स लास्ट में होते हैं पेडागोजी के सब्जेक्ट्स, जो आपने आगे स्कूल में जाके पढ़ानी है। देखिए ये तो आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन है। अगले पेडागोजी के सब्जेक्ट्स वो सब्जेक्ट्स होते हैं, सपोज आपने लिया है इंग्लिश और सोशल साइंस, तो वो हो गए आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट्स। और कल को आप बीएड करने के बाद जब टीचर बन जाएंगे तो आप वही 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा सकेंगे। 100 marks each, 80 marks की थ्योरी, देन इंटरनल्स 20, 4 क्रेडिट्स ईच। देन यहाँ पे आप लास्ट में 1, 2, 3, 4 जो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। इनके कोई थ्योरी एग्जाम्स आपके नहीं होते हैं, फाइल बनानी होती है आपको और प्रैक्टिकल करना होता है। देन उस बेसिस पे आपका इवैल्यूएशन होता है। 50 मार्क्स का हर एक प्रैक्टिकल आपका रहता है, 2 क्रेडिट होते हैं हर एक प्रैक्टिकल के। तो इस तरह से ओवरऑल 750 मार्क्स का आपका फर्स्ट ईयर होता है। अब देखिए ये चारों फाइल्स आपको कैसे बनानी है, इसके लिए बहुत सारी वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं, फाइल्स के सैंपल्स भी हैं, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा और प्रॉपर्ली कंटेंट मिल जाएगा कि कैसे आपको फाइल बनानी है, क्या उसमें लिखना है, कैसे डेकोरेट करनी है। अब बात करेंगे ईयर 2 की, सेकेंड ईयर की। अब देखिए सेकेंड ईयर में यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम, जो कि 100 मार्क्स का है, जिसमें थ्योरी 80 मार्क्स, इंटरनल 20 मार्क्स, 4 क्रेडिट्स। देन सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, 100 मार्क्स का है, अगेन थ्योरी 80 एंड इंटरनल 20, 4 क्रेडिट्स अगेन। देन थर्ड सब्जेक्ट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, 50 मार्क्स का है, एंड देन 40 मार्क्स फॉर थ्योरी, 10 मार्क्स फॉर इंटरनल एंड ओनली 2 क्रेडिट्स। देन फोर्थ सब्जेक्ट क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, तो ये एक स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल बीएड जो होती है उसका सब्जेक्ट यहाँ पे है। तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपका बीएड स्पेशल में भी होता है। 50 मार्क्स का है, 40 मार्क्स फॉर थ्योरी, 10 मार्क्स फॉर इंटरनल, देन 2 क्रेडिट्स। अब देखिए इस सब्जेक्ट में आपको स्पेशल बच्चों को कैसे उनके साथ डील करना है वो आपको सिखाया जाता है, उनके लिए पॉलिसीज एंड ऑल बहुत कुछ आपको नया इस सब्जेक्ट में सीखने को मिलेगा, बहुत ही
इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देन यहाँ पे फिफ्थ सब्जेक्ट आपका है एनवायरमेंटल एजुकेशन, 50 मार्क्स का, 40 मार्क्स फॉर थ्योरी, 10 मार्क्स फॉर इंटरनल, 2 क्रेडिट्स। देन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, देन 50 मार्क्स, देन 40 फॉर थ्योरी, 10 फॉर इंटरनल, 2 फॉर दो आपके क्रेडिट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, सभी यूनिवर्सिटीज में देखने को नहीं मिलता है, बट बीएड में बिल्कुल ये सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सीबीएलयू में बहुत अच्छा है ये सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। ऐसे ही स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ये भी बीएड में बहुत कम यूनिवर्सिटीज में सब्जेक्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शनल कोर्सेज जो आपके हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे टोटल आपके 5 दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक आपको चूज करना है। वर्क एजुकेशन, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, देन वैल्यू एजुकेशन या एनी ऑफ द वन सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशन टेकन फॉर MOOCs फ्रॉम UGC स्वयं। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो ऊपर के 4 हैं, इन्हीं में से ऑप्शंस होते हैं जो भी यूनिवर्सिटी आपको ऑप्ट करने के लिए बोलती है, कॉलेज के पास पर्टिकुलरली होते हैं। सो अगेन 50 मार्क्स टोटल, देन 40 फॉर थ्योरी, 10 फॉर इंटरनल एंड 2 का क्रेडिट आपका रहता है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल आ गया। अब देखिए प्रैक्टिकल आपके 3 सब्जेक्ट्स के होते हैं, जो 2 प्रैक्टिकल हैं यहाँ पे आपको बनानी होती है लेसन प्लान फाइल, जो आप इंटर्नशिप करते हैं किसी स्कूल में सेकेंड ईयर में, उसके दौरान बनाते हैं। 100 मार्क्स की ईच आपकी ये रहती है, आपकी प्रैक्टिकल लेसन प्लान फाइल जो रहती है। एंड देन इसका आपका प्रैक्टिकल होता है। एंड एक और प्रैक्टिकल है स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल का। इसमें स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल बनानी होती है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही बहुत ही अच्छे तरीके से एक वीडियो अपलोडेड है कि स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फाइल कैसे बनानी है, क्या क्या कंटेंट डालना है। तो वीडियो जरूर देखें, आपको बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाएगा कि कैसे क्या आपको उसमें करना है। देन 50 मार्क्स ये रहता है आपका 2 क्रेडिट्स, और इस तरह से 700 आपका टोटल सेकेंड ईयर का होता है। तो फर्स्ट ईयर का टोटल 750, देन सेकेंड ईयर का टोटल 700 यहाँ पे होता है 1450। अब देखिए यहाँ पे पेडागोजी के कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो वो सब भी मेंशन्ड है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है सिलेबस का, तो वहां से जाके आप प्रॉपरली देख लीजिए जो भी आप चूज करना चाहते हैं पेडागोजी की लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ईयर। फर्स्ट ईयर जो आपका है उसका ये सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट। ऑलरेडी हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट 1 से डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें टॉपिक्स हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें बेसिकली यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बच्चा किस किस स्टेज से डेवलप होता है, तो वो सब है इसमें। तो पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग और जनरल प्रिंसिपल्स। देखिए यहाँ पे डिस्कशन से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑलरेडी हमारे चैनल पे काफी वीडियोस अपलोडेड हैं, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको जैसे ही आप कमेंट करेंगे विद इन अ वीक आपको अपलोडेड मिल जाती है चैनल पे जो भी आप टॉपिक बोलते हैं। एंड वहां से जाके प्लेलिस्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की, वहां से आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, नोट्स भी आपको मिल जाते हैं। एंड अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है सेल्स एग्जीक्यूटिव का, आपको बाय पोस्ट मिल जाते हैं। एंड बहुत ही अच्छे नोट्स हैं कि कैसे आपको प्रॉपरली फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आपको एक टॉपिक के बारे में लिखना है, कितने फ्लो चार्ट एक टॉपिक में बनाने हैं, और कैसे आपको लिखने हैं आंसर्स को। इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ फॉर्म आप उसको बुलेट्स में लिखें। देखिए लंबे लंबे पैराग्राफ में बहुत स्टूडेंट्स आंसर लिख देते हैं, और वहां पे कोई भी एग्जामिनर इंटरेस्टेड नहीं होता है कि आपका इतने बड़े बड़े पैराग्राफ इतने सारे बच्चों के पढ़े जाएं। तो आपको शॉर्ट एंड क्रिस्पी लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है, दैट इज आप बुलेट्स में लिखेंगे एंड फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, हेडिंग्स को अंडरलाइन करेंगे, हेडिंग्स को बोल्ड करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे। तो उस तरीके से ही नोट्स यहाँ पे डेवलप किए गए हैं, तो आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियोस आपको मिल जाती है तो उन पे भी जो पर्टिकुलरली नोट्स है तो वो भी आपको बिल्कुल आइडिया दे देंगे कि कैसे आपको अटेंड करना है और कितना कंटेंट लिखना है एक पर्टिकुलर टॉपिक में।
यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस स्टेजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। तो इन्फेंसी से एडोलेसेंस दैट इज चाइल्डहुड, और चाइल्डहुड की भी स्टेजेस आएंगी, तो काफी सारा है यहाँ पे कंटेंट। देन कैसे आपको क्या क्या चीजें डेवलपमेंट में पढ़नी है, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। देन पियाजे की थ्योरी पढ़नी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की, एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी। आपको यहाँ पे 3 थ्योरीज रहेंगी और इन तीनों में से एक पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और मोस्ट प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी यूनिट में एक टॉपिक है, वो है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहुत कम ईयर के ऐसे क्वेश्चन पेपर होते हैं कि ये क्वेश्चन आपका इस स्किप हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए, अदरवाइज डेफिनेटली आता है। तो इसको बिल्कुल स्टार कर लें, एक स्टार मार्क कर लें इसके सामने, और बिल्कुल इसको अच्छे से करें। और देखिए ये सब्जेक्ट जो आपका है वो आपको टेट का एग्जाम्स क्लियर करने में भी बहुत मदद करेगा, तो इस सब्जेक्ट को बहुत सीरियसली लें और अच्छे से पढ़ें। देन यहाँ पे टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हमने यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर डालते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, रिलेटिव रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन डेवलपमेंट। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या रोल है डेवलपमेंट में, तो वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब बात करेंगे यूनिट 2 की। यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है कि पहले है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते क्या हैं, उनका मीनिंग, डायमेंशन, देन कॉग्निटिव एबिलिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी, पर्सनालिटी, इमोशंस, वैल्यूज, एटीट्यूड, स्टडी हैबिट, साइकोमोटर स्किल्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड जेंडर। ये आप पढ़ेंगे किस किस डायमेंशंस ये रहेंगी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, कि कैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज के बेसिस पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इंटरेस्ट के बेसिस पे होते हैं, एप्टीट्यूड के, क्रिएटिविटी के, पर्सनालिटी के, एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण क्या क्या है, रेस, सेक्स, हेरिडिटी, सोशल, इकोनॉमिक स्टेटस, देन कल्चरल, रूरल अर्बन, होम, देन यहाँ पे है लैंग्वेज स्पोकन एंड लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो देखिए ये चीजें जब आप पढ़ेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। इतना सारा आपको लग रहा होगा कि इतना सारा लिखना पड़ेगा, इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इतने इजी वे में अगर आप एक चीज समझ जाते हैं तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई आपको रटने की जरूरत नहीं है, और बहुत इजी टॉपिक्स हैं, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखें, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। देन अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रन डिफर इन फॉलोइंग एरियाज, बच्चे एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं इंटेलिजेंस लेवल पे, देन क्रिएटिविटी, देन इंटरेस्ट, देन पर्सनालिटी एंड एप्टीट्यूड बेसिस पे। देन टीचर का क्या रोल होगा कि कम से कम इंडिविजुअल डिफरेंसेस रह पाए क्लास में, उसके लिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडेंटिफिकेशन एंड रेमेडियल मेजर फॉर डाइवर्स लर्नर्स, दैट इज क्रिएटिव, स्लो, गिफ्टेड लर्नर्स, लर्नर्स विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। देन आएंगे यूनिट 3 पे, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा, तो इसको बिल्कुल अच्छे से करें। इसमें ए पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, फैमिली, पेरेंटिंग स्टाइल, कॉन्सेप्ट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। तो फैमिली पे और पेरेंटिंग स्टाइल पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, पेरेंटिंग स्टाइल या सोशलाइजेशन पे भी, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिल्कुल करें। Then peers, friendships and gender competition, cooperation and conflict, aggression and bullying from early childhood to adolescence, peer influences। तो ये भी टॉपिक काफी अच्छा है, इसको भी पढ़ें, पीयर्स के बेसिस पे है। एंड आप सभी ने ये चीजें देखिए फेस की होंगी, क्योंकि हम सब चाइल्ड डेवलपमेंट को क्रॉस कर चुके हैं, एडल्टहुड में आ चुके हैं, तो हम ये चीजें रिलेट भी कर पाएंगे। देन स्कूल के पर्सपेक्टिव से है रिलेशनशिप विद पीयर्स, teachers and staff, then teacher expectation and school achievement, then overage learners and peer relationship, then family, school, community and their role in child development. Next is play. प्ले का कॉन्सेप्ट आपको देखना है, देन कैरेक्टरिस्टिक्स और फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ प्ले। देन यूनिट 4 है, इसमें आपको इश्यूज एंड कंसर्न्स है। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ इस यूनिट में क्या है।
कि देखिए जो डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स होते हैं या स्पेशली जो गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होती है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से होती हैं, बेसिकली पॉवर्टी, जो बच्चे पॉवर्टी में रहते हैं और ग्लोबलाइजेशन का क्या असर इस पे पड़ा है चाइल्डहुड पे, तो वो सब आपको पढ़ना है। बेसिकली यहाँ पे एक मैं बोल सकती हूँ सोशियोलॉजी के कंट्रास्ट में आपको चाइल्डहुड की जो डेवलपमेंट होती है उसको आप देखेंगे इस यूनिट में। तो काफी अच्छी यूनिट है, इसको सिर्फ समझकर आप अपने लैंग्वेज में अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो कोई भी आपको एज सच नहीं है कि इसमें बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बहुत इजी यूनिट है, पर हाँ चीजें थोड़ी हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। आगे बात करेंगे इंडिया एंड एजुकेशन, जिस सब्जेक्ट को बाकी यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके अगर हम कंटेंट डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ। अभी वो वाला सब्जेक्ट बहुत मेन था, टेट अगर आप डेफिनेटली टेट का एग्जाम आपको देना है बीएड के बाद, तो उसके पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए मैंने उसको काफी अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है। देन कोर्स कंटेंट यहाँ पे है फॉर दिस सब्जेक्ट इज, फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, की कैसी एजुकेशन थी पहले के टाइम में, एंशिएंट इंडिया के टाइम में, तो वैदिक पीरियड, मौर्य एंड गुप्ता पीरियड, उनके टाइम में कैसी एजुकेशन थी, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। देन यूनिट 2 में है पॉलिसीज पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंस से पहले कैसी थी, देन इंडिपेंडेंस के बाद कैसी आई, क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स आए इस वाली यूनिट में। यूनिट 2 में बेसिकली इंडिपेंडेंस से पहले, देन यूनिट 3 यहाँ पे इसमें इंडिपेंडेंस के बाद, पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए आपके टेट एग्जाम में भी आते हैं, तो कुछ भी स्किप ना करें, ये सभी टॉपिक्स अच्छे से आपको करने हैं, सभी टॉपिक्स। आगे बात करेंगे यूनिट 4, इसमें है इमर्जिंग कंसर्न्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जो एनवायरमेंटल के इश्यूज हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन एजुकेशन, देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन, तो ये सब इस सब्जेक्ट में यहाँ पे इस यूनिट में पर्टिकुलरली रहेगा। अब बात करेंगे लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इन शॉर्ट इस सब्जेक्ट में है कि आप करिकुलम में कौन सी लैंग्वेज रखेंगे, जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल हम सुनते हैं, मतलब हिंदी मीडियम स्कूल का मतलब होता है कि करिकुलम की लैंग्वेज क्या है, करिकुलम मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो किस लैंग्वेज से पढ़ाए जाएंगे, मतलब वो हिंदी लैंग्वेज से पढ़ाए जाएंगे तो हिंदी मीडियम स्कूल, इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़ाए जाएंगे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल। ऐसे ही और भी होते हैं, देखिए हमारे इंडिया में हम बेसिकली इंग्लिश हिंदी दो ही टाइप के स्कूल्स देखने को ज्यादा मिलते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इसके अलावा और भी पर्टिकुलरली डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, लाइक ईस्ट की बात करें, ईस्ट इंडिया की या साउथ इंडिया की, बट मेनली इंग्लिश और हिंदी में ही करिकुलम हमारे देश में रहता है। सो यहाँ पे यूनिट 1 है, देखिए जिन सब्जेक्ट्स में 2 क्रेडिट्स हैं तो उनमें 2 ही यूनिट होंगी, जिनमें 4 क्रेडिट्स हैं तो 4 यूनिट होंगी, तो ये चीज आप ध्यान में रखें। सो यूनिट 1 है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच। तो बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस लैंग्वेज के, देन मीनिंग, नीड और बेनिफिट्स लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच के, देन रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ कंटेंट, सब्जेक्ट टीचर्स का क्या रोल होता है और लैंग्वेज टीचर्स का क्या रोल होता है, कैसे दोनों मिलकर काम करें लैंग्वेज के लिए, तो वो सब बेसिकली इस यूनिट 1 में आपका रहेगा। देन लैंग्वेज में बायलिंगुअल क्या होता है, मल्टीलिंगुअल क्या होता है, मोनोलिंगुअल क्या होता है, उस कंट्रास्ट में ये यूनिट आपकी रहेगी, बेसिकली मल्टीलिंगुअलिज्म। देन यूनिट 2 में आप स्किल्स पढ़ेंगे, देखिए लैंग्वेज को लर्न करने में स्किल्स होते हैं, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, राइटिंग स्किल, तो ये जो स्किल्स हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। रीडिंग स्किल इज ऑल्सो देयर, तो चारों स्किल्स के बारे में तो नहीं है बट कुछ स्किल्स आपके यहाँ रहेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग यहाँ पे है। तो ये राइटिंग भी आ गया, देखिए ये रहा राइटिंग स्किल, तो चारों ही स्किल्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छा है। एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में चारों स्किल्स नहीं होते हैं, बट सीबीएलयू में चारों जो आपके हैं ये स्किल्स यहाँ पे सिलेबस में डाले गए हैं, सो दैट्स वेरी नाइस पार्ट। देन आगे है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, अगेन 2 ही यूनिट इसमें है, तो छोटा सा सब्जेक्ट है।
सो फर्स्ट है यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में कि डिसिप्लिन क्या होता है, स्कूल करिकुलम में डिसिप्लिन क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन इन कंट्रास्ट विद सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज। देन स्कूल सब्जेक्ट्स क्या है डिसिप्लिन में, फिलोसफिकल, देन सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। तो बेसिकली फिलोसफी, सोशल एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ये क्या है, मतलब सब्जेक्ट्स के बारे में बेसिकली यहाँ पे रहेगा। देन यूनिट 2 में डिसिप्लिनरी नॉलेज रिलेटेड टू इश्यूज आप पढ़ेंगे कि करिकुलम को कैसे लाया जाए एक पर्टिकुलर लाइक कोर्स में। सो दैट इज करिकुलम और सिलेबस क्या होते हैं, उनके बीच डिफरेंस और रिलेशनशिप। देन टेक्स्ट बुक को कैसे सेलेक्ट किया जाए, मैगजीन और जर्नल्स को कैसे सेलेक्ट किया जाए जो कि सोर्स ऑफ नॉलेज है। देन इसके बाद एजेंसीज जैसे कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे जो काम करती है, नेशनल लेवल पे जो काम करती है सिलेबस को शेप करने में और टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करने में या शेप करने में, तो दैट इज एनसीईआरटी। और स्टेट लेवल पे जो काम करती है दैट इज एससीईआरटी। तो दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। देन पैराडिग्म शिफ्ट की कैसे क्या चेंजेस आए सोशल साइंस में पहले से और अब में, मैथमेटिक्स में, देन साइंस में और लैंग्वेज में। तो ये छोटा सा सब्जेक्ट है एंड ज़्यादा कुछ इस सब्जेक्ट में नहीं है। देन हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन, इस सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल पता है, आपको हेल्थ के बारे में पढ़ना है। और देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स को मैं हमेशा बताती हूँ, ये कंबाइंड होके है, हेल्थ, देन फिजिकल, फिर योगा। तो 3 टॉपिक्स का आप बोल सकते हैं मेल है इस सब्जेक्ट में। सो यूनिट 1 आपकी यहाँ पे रहती है हेल्थ के बारे में, देन फिजिकल एजुकेशन के बारे में और पोस्चर के बारे में। देन यूनिट 2 में कम्युनिकेबल डिजीजेस पढ़ते हैं और योगा एजुकेशन और योगा की डाइट कैसी होनी चाहिए, रोड एंड सेफ्टी अवेयरनेस। तो देखिए 2 ही यूनिट्स हैं तो ऑब्वियसली इतना कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं होता है, तो जितना भी मेन है हेडिंग्स के हिसाब से ही बस वही डाला गया है। तो बेसिकली हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन के बारे में, देन योगा एजुकेशन, दैट्स इट। देन यहाँ पे पेडागोजी के सब्जेक्ट्स हैं। पेडागोजी के सब्जेक्ट्स को ज़्यादा ब्रीफ में मैं डिस्कस नहीं करूँगी, आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। यूनिट 1 में आपका बेसिकली होता है कि जो भी आपके पेडागोजी का सब्जेक्ट है उसका क्या मीनिंग है, करेक्टरिस्टिक्स है, अदर सब्जेक्ट से क्या रिलेशन है उसका, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं एंड कैसे उस सब्जेक्ट को और अच्छा बनाया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड आपका रहता है, इंट्रोडक्शन होती है बेसिकली यूनिट 1 में। देन आपका यूनिट 2 जो होता है, यूनिट 2 में इंट्रोडक्शन के बाद आपके आते हैं कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे कैसे, कौन कौन सी अप्रोचेस और मेथड्स को यूज करेंगे और क्या क्या टीचिंग एड्स का यूज करेंगे। देन यूनिट 3 आपकी बेसिकली रहती है उसमें टीचिंग मटेरियल्स होते हैं। देखिए यूनिट 2 में टीचिंग मेथड्स, देन यूनिट 3 में टीचिंग मटेरियल्स, लेसन प्लानिंग, ये सब आपका आ जाता है। देन यूनिट 4 में इवैल्यूएशन आप उस सब्जेक्ट की कैसे करेंगे। तो हर एक पेडागोजी सब्जेक्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब डिस्कस करेंगे ईयर 2 का, सो लेट मी रीच टिल देयर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिनको डाउनलोड करना हो सिलेबस तो डाउनलोड कर सकते हैं। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, तो सभी जो भी पेडागोजी का आपका सब्जेक्ट है सबके सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो डिस्कस हम सभी को नहीं कर रहे हैं। सो हेयर इज यूनिट नॉट यूनिट ईयर 2 का सिलेबस है एंड फर्स्ट आपका सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। सो यूनिट 1 यहाँ पे नॉलेज के बारे में आप पढ़ेंगे, नॉलेज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्या उसका नेचर है एंड सो ऑन। देन यूनिट 2 में आप डेफिनेटली पढ़ेंगे नॉलेज एंड रिलेशनशिप, तो लोकल एंड यूनिवर्सिटी, कॉन्क्रीट एंड एब्सोल्यूट, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, कंटेक्चुअल एंड टेक्सुअल, देन स्कूल एंड आउट ऑफ द स्कूल, और किसी भी एक पे से इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा। देन एपिस्टेमोलॉजी पढ़नी है, संख्या और वेदांता, देन एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म और एक्सटेंटलिज्म, इन पे भी एक पे क्वेश्चन जरूर आता है, सो मेक श्योर आप अच्छे से करें। देन यूनिट 3 है करिकुलम डेवलपमेंट, यस यूनिट 3 है करिकुलम डेवलपमेंट पे। देन यूनिट 4 इज अप्रोचेस एंड मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिजाइनिंग।
देन लर्निंग एंड टीचिंग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है एंड इजी सब्जेक्ट, पूरे बीएड का सबसे इजी सब्जेक्ट मुझे ये लगता है। इसमें लर्निंग के बारे में आप पढ़ेंगे, देन लर्निंग पैराडिग्म, देन अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड फेजेस ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। देन सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट प्रोसेस एंड टूल्स एंड बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट। देन क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो बिल्कुल आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। काफी कुछ लर्निंग मटेरियल इस सब्जेक्ट में है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है उसके पर्सपेक्टिव में। देन लीगल एंड पॉलिसीज पर्सपेक्टिव में यूनिट 2 आपकी रहेगी। देन यहाँ पे सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल एजुकेशन। एनवायरमेंटल एजुकेशन का की कॉन्सेप्ट जब मैंने अपने टाइम में बीएड की थी सो उसमें ये सब्जेक्ट नहीं था। सो आई रिग्रेट कि मेरी यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट नहीं था। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है व्हेन आई स्टडीड इट। सो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मुझे ये लगा, और बीएड में डेफिनेटली हर यूनिवर्सिटी को ये सब्जेक्ट रखना चाहिए एंड चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी पे ये सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। सो दैट्स वेरी नाइस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। सो अच्छे से करें इस सब्जेक्ट को कि एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि देखिए एनवायरनमेंट में आज के टाइम में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों इस सब्जेक्ट को अच्छे से जाने, तो वो बहुत नीड है आज के टाइम की। देन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे आपका स्कूल लीडरशिप पे यूनिट 1 रहेगी, देन स्कूल मैनेजमेंट पे यूनिट 2 रहेगी। इजी सब्जेक्ट। सो देन वर्क एजुकेशन, जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं उसका सिलेबस आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। सो ये था आपका सिलेबस CBLU यूनिवर्सिटी। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एंड सिलेबस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है सो दैट आप भूले नहीं और वहां से डाउनलोड कर लें, बिकॉज बहुत बार सिलेबस मिलने में भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है एंड आई रिसीव नंबर ऑफ मैसेजेस कि मैम सिलेबस सेंड कर दो। सो अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे कांटेक्ट करने की फॉर द सिलेबस, आप डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके सिलेबस देख सकते हैं। So thank you for watching this video and do share this video with your friends and subscribe to this YouTube channel which is Being a Best Teacher. Thank you.